हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आप वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारा मार्केट है उसी तरीके से आपका क्रिप्टो मार्केट है। पहली बात तो ये समझिए कि मैं आपको समझाने वाला हूँ डेल्टा के थ्रू और एंजल वन के थ्रू। एंजल वन के अकाउंट को अधिकतर आप लोग चलाते भी हो और हमारे मार्केट को आप समझते भी हो। तो एंजल वन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ये हमारे इंडेक्स है। ठीक है, तो अब यहां से समझने की कोशिश करना कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जैसे कि नीचे की तरफ आपको बीटीसी इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा, एथेरियम इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा, सोल इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट है वैसे ही क्रिप्टो मार्केट है। ये चीज समझ में आ गई? हमारा इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट है, ये क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कई सारी करेंसियां चलती है। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? नीचे की तरफ देखना, होम का आइकन दिख रहा होगा, फिर इसके बगल में आपको दिख रहा होगा मार्केट। तो मार्केट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्रिप्टो के अंदर जो सबसे बड़ी करेंसी है वो बिटकॉइन है, फिर उसके बाद में इथेरियम है, फिर सोल यूएसडी है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे इंडेक्स बने हुए हैं। हमें मेजर जो वर्क करना है वो हमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोल यूएसडी, इनके अंदर जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे आप इसमें वर्क करेंगे, समझ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि मान लो अभी वॉच लिस्ट में अपन जाते हैं, तो वॉच लिस्ट में अपना कुछ ऐड नहीं है, तो हम पहले ऐड करते हैं। फ्यूचर पे गए, बिटकॉइन ऐड किया, इथेरियम ऐड किया और सोल यूएसडी ऐड किया। ठीक है, तो हम चले जाते हैं अपनी वॉच लिस्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, वैसे ही हमारे लिए इंडेक्स है। ठीक है, तो अब ये आप कहोगे कि 200x क्या लिखा हुआ है, इसकी भी बात मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। जैसे कि बिटकॉइन के ऊपर हमने क्लिक किया, फ्यूचर बाय करना है तो बाय लॉन्ग कर देंगे, और अगर बिटकॉइन को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर देंगे। ये इधर का आइकन आपको देखने को मिल रहा है। ये उसी तरीके से है कि जैसे हम बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कि इस इंडेक्स के ऊपर चले गए। ठीक है, तो हमारे इंडेक्स को हम शॉर्ट या बाय नहीं कर सकते। हमारा जो इंडेक्स है उसको हम शॉर्ट या बाय नहीं कर सकते। हमारे इंडेक्स को शॉर्ट या बाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो हम हमारे मार्केट के अंदर क्या करते हैं? दो काम करते हैं, या तो कॉल पुट करते हैं या फिर इनका फ्यूचर ले लेते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी। ठीक है, तो मैं अभी निफ्टी का फ्यूचर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ निफ्टी, NIFTY, निफ्टी। या तो हम फ्यूचर लेंगे या ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के अंदर हमें कॉल पुट दिखाई देंगे, जहां मार्केट खड़ा वहां के कॉल पुट दिखाई देंगे, या फ्यूचर पे चले जाएंगे। तो फ्यूचर पे जाकर के हम निफ्टी को बाय करते हैं। कैसे करते हैं? या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, या तो फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे या फ्यूचर को बाय कर लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बिटकॉइन को या तो आप बाय कर लो या शॉर्ट कर दो, वही वाला सीन है। बट जैसे कि हम हमारे मार्केट के अंदर इसको बाय करेंगे तो हमें यहाँ पर भाई साहब अगर एक लोट भी करना है तो हमें कम से कम 70,062 नीचे की तरफ मार्जिन दिखाई दे रहा है, इतना हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मार्जिन वाला सिस्टम नहीं है। आप चाहे इसको कैरी फॉरवर्ड में ले लो, चाहे इंट्राडे में ले लो, हमारे पास यहाँ मार्जिन वाला सिस्टम नहीं है। हमें इतना पैसा देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें एक जबरदस्त चीज ये देखने को मिलती है कि जैसे आप इसको बाय या सेल करते हो, जैसे बिटकॉइन को हमने, जैसे बिटकॉइन अभी कहाँ चल रहा है, जैसे कि बिटकॉइन आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर की तरफ, देखिए कोने की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर आपका ये वाला आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए 1,06,446 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, या मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा बिटकॉइन को। तो जैसे कि हम सेल करते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पर लिवरेज वाला सिस्टम है, मैं इसको हटा देता हूँ, 1x पे कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब एक क्वांटिटी अगर बिटकॉइन की अगर हम सेल करेंगे तो नीचे की तरफ आपको मार्जिन दिखाई दे रहा होगा, सेल मार्जिन $106 चाहिए। और अगर हम 10 क्वांटिटी इसके अंदर सेल करते हैं तो हमें नीचे की तरफ मार्जिन दिखाई दे रहा होगा $1,064। $1 इस ऐप के अंदर कितनी कीमत है? 85 रुपए। तो 1,064 का मतलब कितना हो गया कि 85,000 तो 1,000 का हो गया, और ऊपर की तरफ और मान लीजिए 6-7 हजार रुपए, तो हमें करीब करीब 90,000 रुपए इंडियन रुपीज के अंदर इसके अंदर हमारे पास होने चाहिए, तब जा करके हम इसे सॉर्ट करेंगे। बट हमारे पास यहाँ पर क्या एक जबरदस्त ऑप्शन है, जैसे कि हम इसके अंदर लिवरेज ले सकते हैं, कम फंड के अंदर ज्यादा हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर 100x का अगर लिवरेज लगाते हैं तो केवल और केवल हमें $10 देने पड़ेंगे, मतलब आपका 850-900 रुपए में काम हो जाएगा।
जो चीज के लिए हमारे 90,000 रुपए लग रहे थे, उसी के लिए हमारे केवल और केवल 1,000 रुपए भी नहीं लगने वाले। हम 850 या 900 रुपए में हम वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी लगा दिया है कि इसके अंदर मुझे 10 क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइन को सोर्ट करना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो सोर्ट करना है या बाय करना है, जो भी करना है, तो लिमिट में करना, हमेशा लिमिट में करना। लिमिट करोगे तो यहां पर आपको देखो नीचे की तरफ लिमिट प्राइस के नीचे दिखाई दे रहा होगा बेस्ट बिड। मान लीजिए बेस्ट बिड के अंदर हम गए, बेस्ट बिड के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब इस कीमत पर आप इसको सोर्ट कर सकते हो या इससे भी ऊपर नीचे का कर सकते हो। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो 1,06,300 की जगह हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि 500, 1,06,500 से हम मार्केट को सोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, डन। तो जैसे 6 यूएसडी डॉलर के जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला आइकन दिखाई दे रहा है। अभी तक हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, कंफर्म योर लिमिट ऑर्डर। तो इसके अंदर देखिए जो हम सोर्ट कहां से कर रहे हैं, हमारी पैसा कितना लग रहा है, $639 लग रहे हैं, बट हम दे कितना रहे हैं, $6, क्योंकि हमने 100x का लिवरेज ले रखा है। तो $639 का हम वर्क करेंगे केवल $6 से। फिर मार्जिन क्या है, 6.39, ये हमारे डॉलर लगे हुए हैं जिसके ऊपर हमने 100x का लिवरेज ले रखा है। फिर नीचे की तरफ लिमिट प्राइस देखने को मिल रही है 1,06,500, क्योंकि हम यहां से सोर्ट करेंगे मार्केट को। फिर इस्ट लिक्विडिटी प्राइस ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि भाई साहब 1,07,243 के ऊपर अगर आप मार्केट जाएगा तो आपकी इस पोजीशन को स्वतः हमारे द्वारा एग्जिट कर दिया जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि हमने लिवरेज ले रखा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई साहब अभी हम यहां से कैंसिल करके और लिवरेज को थोड़ा अगर कम कर देते हैं, जैसे 50x पे चले जाते हैं, तो अब जो हमारी क्वांटिटी है वो कम पे कटेगी। अभी जो हमारी क्वांटिटी है वो कम पे कटेगी। जैसे प्लेस ऑर्डर करते हैं तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से बाई के अंदर है, बाई के अंदर भी हमें लिवरेज मिलता है। ये तो फ्यूचर बाई या सेल करने के ऊपर है। ये डेल्टा एक्सचेंज हमें क्या देता है, देखिए जैसा कि हम अपने मार्केट के अंदर किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं कैश के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मुझे तो HDFC बाई करना है, ठीक है, या आइडिया, यस बैंक, कुछ भी बाई करना है, तो हम फिजिकली इनको कैश में बाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इस मार्केट के अंदर हम बिटकॉइन को कैश में बाई नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए अभी ऑथराइज नहीं देती। हम इसके फ्यूचर या फिर इसके कॉल पुट ऑप्शन के अंदर वर्क कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कॉल पुट के अंदर कैसे वर्क करना है, तो फिर हम चलेंगे मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर जाकर के हमारी वॉच लिस्ट के अंदर चले जाएंगे, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, किसी भी फ्यूचर के अंदर आपको वर्क करना है तो हम वॉच लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। वॉच लिस्ट के अंदर जाकर के हम सीधा दबाएंगे ऑप्शन के ऊपर, ले जाते हैं। ऑप्शन के अंदर चले जाने के बाद में हमें यहाँ पर कॉल पुट वाला मामला दिखाई देगा। इधर देख, ऑल के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा कॉल। ठीक है, कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉल वाले लेवल आ जाएंगे। पुट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पुट वाले लेवल आ जाएंगे। ठीक है, हम ऑल पे रखते हैं, हम कॉल भी ले सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं। अब आपको नीचे की तरफ से स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही होगी, जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर जैसे 50,000 के ऊपर है, तो 50,000 से लेकर के नीचे 40,000 तक की स्ट्राइक प्राइस होती है। कोई सा भी कॉल पुट ऑप्शन ले सकते हो। और 50,000 से ऊपर की तरफ कॉल और पुट के ऑप्शन होते हैं कि 50,000 से 51,000 का कॉल, 51,000 का पुट, 52,000 का पुट, ऐसे इसके अंदर भी कॉल पुट ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हर रोज एक्सपायरी होती है। यहाँ पर ये डेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप किसी भी एक्सपायरी के अंदर वर्क कर सकते हो। जैसा कि आज 17 दिसंबर है, तो इसके अंदर जो एक्सपायरी होती है वो फिक्स शाम के टाइम पर 5:30 बजे हमें एक्सपायरी, उस प्रीमियम के अंदर एक्सपायरी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने अभी बिटकॉइन को देखा था, तो हमारा बिटकॉइन चल रहा था 1,06,000 के आसपास। तो हम यहाँ पे 1,06,000 के आसपास चले जाते हैं। नीचे की तरफ 1,06,000 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर ये वाला कॉल का ऑप्शन है, नीचे वाला पुट का ऑप्शन है। ठीक है, या तो हम कॉल ले सकते हैं या पुट ले सकते हैं। जैसे कि कॉल का ऑप्शन मुझे लेना है, 1,06,000 का कॉल का ऑप्शन लेना है, तो यहाँ पर हम चले गए। ठीक है, या तो हम इसे शॉर्ट करते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं तो हमें लिवरेज देखने को मिलता है, और अगर हम इसे बाय करेंगे तो बाय के ऊपर हमें किसी प्रकार का लिवरेज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने एक लोट लेना चाहते हैं या 5 लोट लेना चाहते हैं,
तो हमें नीचे की तरफ से बाय प्रीमियम 3.48 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर बेस्ट ऑफर के अंदर, बेस्ट बिड के अंदर बेस्ट ऑफर, मतलब इसकी कीमत कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी कीमत हमें कितनी देखने को मिल रही है? कौन सा कॉल है ये? कॉल है आपका बीटीसी का 1,06,000 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी कीमत भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कीमत सेट करते हैं, मुझे तो भाई साहब ये 640 में चाहिए। तो अब हमें कितना देना पड़ेगा? केवल और केवल बाई के ऊपर अगर हम करते हैं, जैसे हमने डन किया, तो $3.20 हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो प्लेस ऑर्डर के अंदर हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इसको देखने के लिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट के अंदर हमें ये भी देखने को मिल जाएगा, जो हमने प्राइस देखा था अभी, तो हमें बाय कहाँ करना है। जैसे कि अभी 731 पे चल रहा है, इसके अंदर मूवमेंट बड़ी उठापटक बड़ी तेज होती है, तो बाय 640 पे करना है 5 लोट। ठीक है, बट मार्केट अभी कहाँ है? इस स्ट्राइक प्राइस का जो रेट है वो कहाँ है? 726 के आसपास। तो 640 के आसपास आएगा तो बाई हो जाएगा, फिर 640 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, 640 से नीचे जाएगा तो लॉस होगा। सेम टू सेम हमारी मार्केट जैसा है। आप कॉल पुट ऑप्शन बाई करते हो, आपको लगता है कि कॉल ऊपर जाएगा, अगर ऊपर नहीं जाती तो लॉस होता है। और अगर आपको लगता है कि पुट की प्राइस बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाने वाला है, और अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें मामले देखने को मिल रहे होंगे। हाल फिलहाल जो मेरा ऑर्डर चल रहा है पोजीशन के अंदर, अब आप बोलोगे पोजीशन कहाँ देखे? देखिए बैलेंस तो यहाँ देखने को मिलेगा कि आपके पास हाल फिलहाल अकाउंट में बैलेंस कितना है। जैसे हमारे मार्केट के अंदर होता है कि हम एक दिन पहले, जैसे कि आज हमने प्रॉफिट किया, मान लीजिए 3:30 बजे तक मेरा प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो फंड कब आने वाला है? दूसरे दिन सुबह हमारे अकाउंट में। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर किसी पोजीशन में आपका प्रॉफिट है, तो जैसे आप उस पोजीशन को एग्जिट करते हो, जैसे कि अभी हमारे ये लॉस चल रहा है इस पोजीशन के अंदर, जैसे ही मैं इसको एग्जिट करूंगा तो पैसे कट जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो हमारे फंड के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ पोर्टफोलियो के अंदर है ना, ये सब कुछ दिखाई देगा, बैलेंस भी दिखाई देगा, पोजीशन भी दिखाई देगा, अगर आपका कोई ऑर्डर लगा हुआ है वो ऑर्डर भी दिखाई देगा, स्टॉप ऑर्डर वगैरह भी दिखाई देंगे। अब पोजीशन के अंदर आप कहोगे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाए? तो पोजीशन के अंदर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हो। क्या करना है? जैसे ये इस वाले आइकन को हम दबाएंगे, नीचे की तरफ आपको एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर। तो जैसे आप प्लस के ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों चीज दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसके अंदर टेक प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर ऑर्डर भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस के लिए नीचे की तरफ ऑर्डर लगा सकते हो। आप दोनों ऑर्डर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? लिमिट पे जाके ट्रिगर प्राइस जैसे कि हमने सेट कर दिया कि मैंने इसको अभी सोर्ट कर रखा है कि मुझे लगता है कि बीटीसी नीचे की तरफ आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो मैंने कितने भी ले रखा है, जो मेरी एंट्री प्राइस है आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होगी 1,06,442। और मार्केट कहाँ चल रहा है? अभी मार्केट प्रेजेंट कहाँ चल रहा है? 1,06,519। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगाता हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ अगर चले जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं चाहता हूँ कि 1,05,000 के आसपास मार्केट चला जाता है तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कितना होगा? नीचे की तरफ देखो, $360 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इतना नीचे की तरफ जाता है, आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा होगा एग्जिट पीएनएल। ठीक है, अगर मार्केट इतना नीचे की तरफ जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। फिर हम इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ टेक का, तो हम इसके अंदर लिमिट प्राइस और लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1,05,005। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया। अब इसी के साथ में हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? वही लिमिट में जाना है। लिमिट में जाकर के, अब जैसे कि मार्केट को मैंने शॉर्ट कर रखा है, बिटकॉइन को मैंने शॉर्ट कर रखा है, मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? 1,06,538। मुझे ये लगता है कि यार 1,06,700 के करीब का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे हम 1,07,000 के आसपास का, ये हमने स्टॉप लॉस रख लिया। तो इसके अंदर फिर लिमिट प्राइस भी डालेंगे। कितनी डालेंगे? 1,06,950। ठीक है, तो अब आपको नीचे की तरफ देखो, दोनों चीज देखने को मिल रही होगी। एग्जिट पीएनएल हमारे अकॉर्डिंग, अगर मार्केट हमारे टारगेट तक आता है तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, $360 के करीब। बट अगर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट हमारा ऊपर की तरफ चले जाता है, तो अब इस लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो नीचे की तरफ $126 के करीब हमारा लॉस होने वाला है। तो हम कर देंगे इसको कंफर्म। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो हमारे दोनों ऑर्डर लग गए। अभी जो मुझे प्रॉफिट लॉस देखने को मिल रहा है मेरी पोजीशन के अंदर,
तो $25 या $26 का प्रॉफिट लॉस देखने को मिल रहा है। हमारे ऑर्डर इधर दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर जैसे कि टारगेट का भी ऑर्डर लगा हुआ है और आपका एसएल का भी ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सबसे बड़ी चीज, ये फंड कहां से ऐड कर सकते हो। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है, सिंपल है यार, अपने मार्केट जैसा है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फंड ऐड करना है तो ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे कि ये मेरा कैनरा बैंक अकाउंट इस सेटेज है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास या तो इसमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट ऐड नहीं होगा, या तो आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आप ये डेल्टा अकाउंट फर्स्ट या डेल्टा अकाउंट सेकंड को ऐड बिलो अकाउंट एज बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये अकाउंट नंबर आप डालोगे तो आप बेनिफिशियरी एक बार ऐड होती है, उसके बाद में आप उसमें मर्जी चाहे जितना फंड ऐड करो, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे आप एक बार उसके अंदर अगर आपकी नेट बैंकिंग नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट है, किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है, तो उसकी सिंपल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। कहाँ मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अगर ये मेरा एप्पल है, एप्पल के अंदर अगर मैं जाऊं नीचे की तरफ, अगर मैं एप्पल स्टोर पर जाता हूं तो यहाँ पर किसी भी बैंक की एक एप्लीकेशन मुझे देखने को मिल जाएगी। जैसे एसबीआई की है, एसबीआई की एप्लीकेशन, एसबीआई योर ऐप, तो एसबीआई का ये हमें ऐप देखने को मिल जाएगा। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे हमारी जो एसबीआई के अंदर, जैसे कि मेरा खाता है एसबीआई के अंदर, है ना, अकाउंट है, तो मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है तो वहां पर रजिस्टर्ड होंगे बैंक के अंदर। जैसे मैं इसके अंदर लॉगिन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं इसके बेनिफिशियरी के यहाँ पर ऐड करके पेमेंट सिंपल तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक की भी एक आप ऐप मिल जाएगी आपको। हर बैंक की एक ऐप होती है, कैनरा बैंक, ये कैनरा बैंक आ गया तो इसकी भी एक ऐप है, जैसे कि ये रहा कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग। तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो इसके अंदर मैं अपने अकाउंट रजिस्टर्ड करके 2 मिनट का टाइम लगता है, बस बेनिफिशियरी ऐड करके मैं सिंपल तरीके से पेमेंट सेंड कर सकता हूँ। समझ में आ गया। और सबसे बड़ी चीज है, अगर इसके अंदर जैसे कि विड्रॉल करते हैं, जैसे कि मुझे फंड विड्रॉल करना है तो हमारे मार्केट के अंदर जैसे हम फंड विड्रॉल करते हैं तो फंड दूसरे दिन आता है, हमारा टाइम लगता है ना, 24 घंटे 18 घंटे जो भी है। इसके अंदर भाई साहब अगर आप विड्रॉल करते हो आधे घंटे से लेकर के 2-2.5 घंटे लास्ट है फंड आ जाता है। हालांकि ये बोलते हैं जो डेल्टा वाले बोलते हैं कि भाई साहब 12 घंटे तक का वक्त लग सकता है, बट लगता नहीं है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका फंड विड्रॉल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल है। देर है तो इसमें थोड़ी सी अंगुली करने की, बस इसमें थोड़ी सी अंगुली करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कर देना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी हमारे लिंक से ही अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक वीआईपी ग्रुप मिलने वाला है जिसके अंदर आप आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से वर्क कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल अपडेट दूंगा कि भाई साहब मार्केट के अंदर भी होने क्या वाला है, मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, बीटीसी ऊपर जाने वाला है, बीटीसी नीचे जाने वाला है, आपको फ्यूचर में वर्क करना है, आपको ऑप्शन में वर्क करना है। तो सेफ रहने के लिए हाल फिलहाल अगर आप नए हैं तो इसके अंदर आप बिल्कुल फ्यूचर के अंदर वर्क कीजिए, सेफ है। ऑप्शन के अंदर हमें मूवमेंट बड़ी फास्ट देखने को मिलती है। जैसे कि कल इवनिंग को मैं देख रहा था 50 रुपए का प्रीमियम मुझे दूसरे दिन 4200 रुपए का देखने को मिला रात में। इसके अंदर मूवमेंट कब होती है, 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, किसी प्रकार का हॉलीडे कुछ नहीं है। जब आपकी मर्जी हो, रात को सो के उठ के करो, सोने के बाद करो, सपने में करो, चाहे उठ करके आप मॉर्निंग में करो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे वर्क करो, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया, और भी मुझे नहीं लगता कि और कुछ समझाने की जरूरत है। हमारे सिंपल मार्केट का जैसा है, जैसे कि आपका ये ऐप है, जैसे कि हमारे डीमेट अकाउंट होता है एंजल के अंदर, अलायंस ब्लू वगैरह, ये तो इसी तरीके से आपका ये ऐप है, ठीक है। तो सिंपल है, वर्क कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी है, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी मैं एक इसी वीडियो के नीचे आपको एक टेलीग्राम का लिंक और सेंड करूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वहां मैसेज छोड़ देना, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।